सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम चतुर्दश पाठ है अनारिकाया जिज्ञासा की द्वितीय अनुवृत्ति में पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ उच्चारण करेंगे। मंत्री मंत्री, निर्माणम भ्रात्रा भ्रात्रा, कर्मकरा कर्मकरा, जिज्ञासा जिज्ञासा, पित्रे पित्रे, भ्रातॄणाम भ्रातॄणाम, उद्घाटनार्थम उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम पितृभ्याम, नेतरी नेतरी, अपृच्छत अपृच्छत, चिंतयति चिंतयति। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। कस्या महती जिज्ञासा वर्तते। अनारिकाया अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते। ठीक है, पूरे वाक्य में हमको उत्तर लिखना है। अनारिकाया महती जिज्ञासा वर्तते। ख है मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री किमर्थम आगच्छति। मंत्री नवनिर्मितस्य सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। मंत्री नवनिर्मितस्य सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। फिर है सेतु निर्माणम के अकुर्वन्। सेतु निर्माण के अकुर्वन्। सेतु निर्माण कर्मकरा। सेतु निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन्। सेतु निर्माणम कर्मकरा अकुर्वन् अकुर्वन्। ठीक है, फिर है सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। सेतु निर्माणाय कर्मकरा प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। प्रजा सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति। ठीक है। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्नों का निर्माण हमें करना है। अनारिकाया प्रश्नई सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। अनारिकाया पर रेखांकन है तो क्या हो जाएगा। कस्या प्रश्नई सर्वेषां बुद्धि चक्रवत भ्रमति। ठीक है। दूसरा मंत्री सेतु उद्घाटनार्थम आगच्छति। उद्घाटनार्थ पर इस पर रेखांकन है तो मंत्री सेतो किमर्थम। मंत्री सेतो किमर्थम आगच्छति। ठीक है। फिर है कर्मकरा सेतो निर्माणम कुर्वन्ति। कर्मकरा पर रेखांकन है। कर्मकरा पर तो क्या हो जाएगा। के सेतो निर्माणम कुर्वन्ति। के सेतो निर्माणम कुर्वन्ति। ठीक है। फिर है पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। पर्वतेभ्यः पर इस पर रेखांकन है तो क्या आएगा। केभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतु निर्माणम भवति। फिर है जना सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। इसमें सर्वकाराय पर रेखांकन है तो
तो जना कस्मयी, जना कस्मयी देशस्य विकासार्थम धनम ददति। ठीक है। चौथा प्रश्न है उदाहरणानुसारम रूपाणी लिखत। उदाहरण के अनुसार रूप लिखने हैं। जैसे प्रथम विभक्ति में यहाँ पिता पितरौ पितरः, तो भ्रातृ का क्या हो जाएगा? भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, भ्राता भ्रातरौ भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। ठीक है। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः। इसी प्रकार द्वितीय में दातारम दातारौ दात्रीन, तो क्या हो जाएगा? धातारम, धात्री के रूप हमें लिखने हैं। धातारम धातारौ और धात्रीन धात्रीन। ठीक है। आगे है तृतीया में धात्रा। फिर अब देखिए इसमें यहाँ पर द्विवचन में यहाँ पर दे रखा है नीचे कर्तरी का, तो इसी के आधार पर हमें धात्रा धात्री के रूप बनाने, तो क्या हो जाएगा? धातृभ्याम। क्या हो जाएगा? धातृभ्याम। इसमें आएगा धातृभ्याम। ठीक है। फिर धात्री भी। इसी प्रकार कर्तरी में करत्रा करत्रा करत्रा। ठीक है। करत्रा कर्तृभ्याम और करत्रिभी। क्या हो जाएगा? करत्रिभी भी। ठीक है। करत्रिभी। यहाँ पर एक करत्रा, यदि आपको इसे समझ में नहीं है, करत्रा इस तरह से करत्रा है। ठीक है। चतुर्थी है नेत्रे नेत्रेभ्याम नेत्रेभ्य। इसी प्रकार विधात्री के रूप बनाने हमें विधात्रे विधातृभ्याम विधातृभ्याम, फिर विधातृभ्य विधातृभ्य। ठीक है। फिर है षष्ठी में पंचमी कर्तु कर्तृभ्याम कर्तृभ्य, कर्तृ के रूप दे रखे हैं। फिर हरत्री के रूप हमें लिखने हैं। हरत्री के रूप क्या हो जाएंगे? हर्तु हर्तु विसर्ग लगेगा। हरितृभ्याम हरितृभ्याम और हरितृभ्य यहाँ पर दिया हुआ है। षष्ठी में पितु पित्रो पितॄणाम। इसी प्रकार भ्रातृ का क्या हो जाएगा? भ्रातु भ्रातु भ्रात्रो भ्रातृ यहाँ पर दिया हुआ है। फिर भ्रातृणाम भ्रातृणाम। ठीक है। उसके बाद है सप्तमी में सवितरी सवित्रो सवित्रिषु, सवित्र के रूप में ये। इसी प्रकार अभिनेत्री के रूप में लिखने हैं। अभिनेत्री यहाँ पर दिया हुआ है। अभिनेत्रो तृतीय द्विवचन में क्या हो जाएगा? अभिनेत्रो और अभिनेत्रीषु। क्या हो जाएगा? अभिनेत्रीषु अभिनेत्रीषु। ठीक है। संबोधन में जामात हे जामातारौ हे जामातारः। ठीक है। हे जामातर हे जामाता है, हे जामातारौ हे जामातारः। इसी प्रकार नप्त्री के हे नप्तः हे नप्तारौ हे नप्तारः, हे नप्तः हे नप्तारौ और हे नप्तारः। ठीक है। अगला प्रश्न है कोष्ठ के व्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें। अहम प्रातः खालिस्तान से भ्रमणाय गच्छामि। अब यहाँ पर सह के योग में तृतीय विभक्ति आएगी, तो क्या रूप आएगा? पिता सह। ठीक है। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। ठीक है। दूसरा है बाला आपणात खालिस्तान फलानी आनयति। अब किसके लिए ला रही है? भाई के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, तो भ्रात्रे। क्या आएगा? भ्रात्रे। ठीक है। बाला आपणात भ्रात्रे फलानी आनयति। ठीक है।
गह कर्मकरः सेतो निर्माणस्य रिक्तस्थान भवन्ति। कर्तारः, कर्मकरः सेतो निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। ठीक है, कर्ताकारक। मम रिक्तस्थाने तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि यददात्। मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि यददात्। ठीक है, फिर तब रिक्तस्थान कुत्र जीविकोपार्जनं कुर्तः। तब भ्रातरौ कुत्र जीविकोपार्जनं कुर्तः। 6वां प्रश्न है, चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयोज्य वाक्यानि रचयत। चित्र भी दिया हुआ है यहाँ पर एक, और मंजूषा दी हुई है। उस मंजूषा से हमें पदों को लेना है और वाक्यों की रचना करनी है। हम चित्र देखते हैं, एक बस है और बरसात का समय है, वर्षा हो रही है। बच्चे जो है छाता लेकर के और बस पर चढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये पद दिए हुए हैं मंजूषा में। धारयन्ति बाला बसयानम छत्रम ते आरोहंती वर्षायाम। इसके आधार पर हमें वाक्य रचना करनी है। तो बाला वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, पहला वाक्य हो गया। बाला वर्षायाम छत्रम धारयन्ति, धारयन्ति। ठीक है, दूसरा क्या हो गया। ते बसयानम आरोहन्ति, ते बसयानम आरोहन्ति। फिर है ते अधः तिष्ठन्ति, ते अधः तिष्ठन्ति। उसके बाद है बालाः विद्यालयं गच्छन्ति, बालाः विद्यालयं गच्छन्ति। ठीक है, सातवां प्रश्न है, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर ये पद दिए हुए हैं। प्रश्न नवीन प्रातः आगच्छति, प्रश्न है, हमको वाक्य रचना करनी है। प्रश्न बालकः गुरुं प्रश्न पृच्छति, बालकः गुरुं प्रश्न पृच्छति। ठीक है, फिर है नवीनः अयं नवीनः विद्यालय वर्तते, अयं नवीनः विद्यालय वर्तते। ठीक है, फिर है प्रातः, अहं प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, अहं प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, अहं प्रातः भ्रमणाय गच्छामि। फिर है आगच्छति, रमा अत्र आगच्छति, रमा अत्र आगच्छति। प्रसन्न है, स प्रसन्न दृश्यते, स प्रसन्न दृश्यते। ठीक है, इस प्रकार यह आपका अभ्यास कार्य संपूर्ण होता है। आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें। धन्यवाद।